हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अब्दुल कादिर, उनसे हम डिस्कशन करेंगे। उन्होंने कल एक न्यूज़ ब्रेक की थी मीटिंग के हवाले से जो हमारे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और जेशा के दरमियान हुई है। सो कादिर, आपको वेलकम करते हैं शो पे, बहुत शुक्रिया टू बी ऑन द शो एंड विद अस। और आपने ये न्यूज़ ब्रेक की थी जेशा और हमारे ज़का अशरफ की मीटिंग की, और जैसा कि बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड कप दैट्स गोइंग टू हैपन इन इंडिया, और उससे पहले एशिया कप है। सो नजम सेठी साहब जब थे तो उन्होंने कुछ चीज़ें कमिट की थी और एशिया कप का पूरा मॉडल अलाइन था, लेकिन अब क्योंकि हमारे इंटरनल मैनेजमेंट कमेटी जो PCB की है उसमें काफ़ी चेंजेस हुई हैं। अब आप क्या देखते हैं सारे सिनेरियो में कादिर? देखिए, गुज़श्ता रोज जो डरबन में मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और भारतीय जो क्रिकेट है बोर्ड उनके सेक्रेटरी जेशा के दरमियान हम जो मुलाकात हुई वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:30 बजे के करीब शुरू हुई है और 10:30 बजे खत्म हुई। 1 घंटे में मुहित वो मुलाकात थी और उसमें दोनों बोर्ड्स के क्रिकेट बोर्ड्स के जो सरबराहान हैं उनमें मुलाकातों का सिलसिला कायम रखने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि जराए हमें यह भी बताते हैं कि ज़का अशरफ ने BCCI सेक्रेटरी जेशा को एशिया कप में पाकिस्तान आने की दावत दी और उन्होंने उस दावत को कबूल भी किया। हालांकि इंडियन मीडिया आज से जो है वो गुज़श्ता रोज से ये राग अलाप रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जेशा, उन्होंने ऐसी कोई दावत कबूल नहीं की। अलबत्ता जो ज़का अशरफ के करीबी ज़राए हैं वो हमें ये बताते हैं कि तमाम तर जो मुलाकात थी वो बड़े अच्छे गुड नोट पर खत्म हुई है और जेशा ने उनको भी दावत दी है वर्ल्ड कप में आने की, जो कि ज़का अशरफ ने भी ये दावत कबूल की है। और दोनों बोर्ड के हवाले से ये जो बायलैटरल सीरीज है पाकिस्तान इंडिया की, काफी अरसे से ये जो है वो सीरीज देखने को नहीं मिली, उस हवाले से भी ये बात। लेकिन कादिर, एशिया का कादिर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तो हमने एक खुद ही कहा है कि हमारी एक कमेटी बैठी हुई है जो ये डिसाइड करेगी कि आया हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आपके जो चेयरमैन कमेटी हैं वो कैसे कमिट कर सकते हैं ज़का अशरफ के वो वर्ल्ड कप देखने के लिए जाएंगे? सो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए, इस हवाले से जो IPC मिनिस्टर हैं एहसान मुजारी, उन्होंने भी भारतीय जो मीडिया है उसको इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान जो है वो अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। देखिए, ये सियासी बातें होती हैं जो जराए हमें कंफर्म करते हैं। जब गोवा में इजलास था उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो कमेटी के भी सरबराह हैं, वो वहाँ पर काफी नाला हुए थे। चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन थे मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने जब ये कहा था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, उस हवाले से काफी हद तक जो है वो वहाँ पर मौजूद जो इजलास में सहाफी थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो काफी नाराज हुए थे नजम सेठी की इस बात पे, और उनका ये मौकफ था कि पाकिस्तान को वहां पर भारत में जाकर वर्ल्ड कप जरूर खेलना चाहिए। आप देखें, साबिक क्रिकेटर्स भी यही बातें दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए जाना चाहिए और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आगे रिटर्न जो उनकी गारंटी है ICC हमें लिख के दे कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम तर टीमें पाकिस्तान आएंगी और पाकिस्तान क्योंकि मेजबानी कर रहे हैं इस हवाले से। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो बयानात आते हैं ये सियासी तौर पर आते हैं सामने, और अंदर से जो हमें जराए बताते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो वज़रा हैं वो भी ये चाहते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नई मैनेजमेंट कमेटी आई है ज़का अशरफ की सरबराही में, वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत जाए और भारत में जीत कर आए। लेकिन कादिर, अगर हम थोड़ा सा जेशा का पर्सपेक्टिव देखें कि उन्होंने अपने मीडिया से जब बात की है तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये नेगेट किया है इस बात को कि वो पाकिस्तान आएंगे, उन्होंने पाकिस्तान आने की दावत को कबूल किया है या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। सो हमारे यहाँ से जो नैरेटिव जा रहा है, जो इट वॉज नॉट अ रिटन स्टेटमेंट, वो हमारे जो ज़का अशरफ हैं उन्होंने भी ज़ाहिर मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्म किया लोगों को कि वहाँ से सारी चीज़ें कबूल हुई हैं। लेकिन जब वहाँ के मीडिया की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि जो चीज़ें यहाँ पे क्लेम की जा रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, फैसल हमेशा से यही चलता हुआ आ रहा है, अगर उनके चाहे उनके अदाकार हों वो पाकिस्तान जाने के हक में बयान दें और उसके बाद वो पाकिस्तान जाने के बयान में जब उनके प्रेशर आता है, वहां पर जो सियासी तंजीमें हैं, जो उनकी शरपसंद तंजीमें हैं, वो जब उन पर दबाव डालती हैं तो उस वक्त वो अपने बयानात को वापस ले लेते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। यही हाल जेशा का है। जेशा ने नजम सेठी के साथ भी जो मुलाकातें हुई थी एशिया कप के हवाले से, उसमें भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है। ये हम बज़ाहिर जो है वो मीडिया के थ्रू, भारतीय मीडिया ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे जेशा और ज़का अशरफ जो है वो मुलाकात के दौरान एक दूसरे से
मुंह मोड़ के बैठे होंगे और उनसे मुलाकात जो है वो उन्होंने अपने की नहीं होगी सही तरीके से, ऐसा कुछ। ऑलराइट अब्दुल कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक डालने के लिए। अब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत ही लर्नेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं लीना अजीज साहिबा हमारे साथ शो पे हैं। लीना, आपको वेलकम करते हैं शो पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे वही सवाल आपसे करना चाहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिले कि जो ये फुटबॉल चल रही है बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान, आपकी ऑब्वियसली उस पर नज़र होगी, किस तरह आप देखती हैं? आपको लगता है कि हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग द फिक्स्ड पीसीबी चेयरमैन और जो पॉलिटिकल ये सिचुएशन चल रही है, हमेशा हम कमेटी का एक चेयरमैन बनाते हैं, पीसीबी बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनता, आपको लगता है कि इसका एडवांटेज इंडिया को जा रहा है और आगे आने वाली 2 बड़ी लीग्स में पाकिस्तान के लिए एक अजीब सी सिचुएशन है? हाँ देखिए, बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है ये कि एक जो ज़का कुछ और बात कर रहे हैं, वहाँ पर जय शाह कुछ और बात कर रहे हैं। टोटली कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। इस लेवल पे इस तरह का होना नहीं चाहिए। और देखिए, हमें भी एक इंडिया का जो एक हिस्ट्री है उसको समझना चाहिए कि वो लोग हमेशा पाकिस्तान को MOU साइन करके के 2023 तक हम 8 सीरीज़ खेल रहेंगे और 10 सीरीज़ खेल रहेंगे। दे ऑलवेज गो बैक ऑन देयर वर्ड। तो जब तक वहाँ पर एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान के खिलाफ है और कोई हमारे सियासी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो ये चीज़ें होती रहेंगी और इस तरह की एम्बैरेसिंग सिचुएशंस क्रिएट होती रहेंगी। अब जो आपने दूसरी बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीबी लेवल पे कितना टर्मोइल है, फोर्टनाइटली हमारे चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, अजीब मजाक सा ही बना हुआ है कोई। तो उसका तो देखें, दे विल नॉट टेक अस सीरियसली एवर। जहाँ पर एक कंसिस्टेंसी होती है, एक चेयरमैन चला आ रहा होता है 4-5 साल से, वो 5 साल में डिफरेंट मीटिंग्स आपसे अटेंड कर चुका होता है आईसीसी की। एक डिफरेंट चेयरमैन को सेक्रेटरी लेवल्स पे एक रेपो क्रिएट हो चुकी होती है, एक इज्जत बन चुकी होती है। तो वो तो इस तरह तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। अब साल पहले तो रमीज जा रहे थे, उसके बीच में नजम साहब जा रहे थे, अब ज़का साहब आ गए, अब आगे पता नहीं कौन आएगा। सो ये भी ऑफ कोर्स दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। सो वी गॉट टू लुक एट हैविंग सम स्टेबिलिटी इस में भी कि एक तरह के मजाक ना बने। नॉट ओनली इट इज़ अ जोक इन पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली कौन सीरियसली लेगा? आप मुझे बताएं कि मैं आपसे कमिट कर लूँ जी कि मैं तो कल आपके पास चाय पे आऊँगी और थोड़ी देर पहले आप इस बात पे किसी को जाके कह दें कि जी लीना चाय पे आएंगी और मैं अभी कॉन्फ्रेंस कर दूँ, मैं कहूँ जी मैंने तो कहा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं आपको वो इज्जत नहीं दे रही। लेकिन मैं आपको क्यों नहीं इज्जत ले रही? अब आपको ये रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखना है कि क्या वजह है। अब उसको किस तरह हम सही कर सकते हैं? हम इसी तरह कर सकते हैं कि प्रॉपर इसको जो पीसीबी है इसको डीपोलिटिसाइज करें। जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, एक जो पीसीबी चेयरमैन है अपना टेन्योर पूरा करे, 4 साल 5 साल जो भी है उसको पूरा करे, तो then the rest of the world would also take us seriously. But इंडिया को तो ट्रस्ट करना on another level, it's not, I mean it shouldn't be done because हमारे साथ बड़ी दफा धोखे हो चुके हैं। और वो हो सकता है कि उन्होंने, मुझे पूरा शक है कि उन्होंने मुलाकात में ज़का साहब से कमिट किया होगा कि मैं ज़रूर आऊँगा ये वो। और जैसे भी आपने कहा कि जब वो इंडिया वापस गए तो उन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट ही बदल ली। बट ये हमें इतनी समझदारी तो हमें होनी चाहिए ना कि हम समझे कि हमारे साथ जो जिन लोगों से हम डील करें उनकी क्या हिस्ट्री है हमारे साथ और किस किस्म के लोग। और दूसरा लीना जी, एक और चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हमें लगती है, एम्बैरेसिंग लगती है, वो ये कि जय शाह ने ना सिर्फ ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड या एक कहें कि नेगेटिवली ये सब कहा कि हो सकता है कि ये मिसकम्युनिकेशन है या ये ओवर क्लेम है पाकिस्तान की तरफ से। डू यू थिंक दैट ऑल्सो पुट्स अस इन अ बैड सिचुएशन कि हम अब इस सिचुएशन में हमें वर्ल्ड कप भी खेलने जाना है, और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे और सारे एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इवेंचुअली पाकिस्तान विल हैव टू गो एंड प्ले इन द वर्ल्ड कप, और हम सब यही, क्रिकेट फैंस भी ये चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह से नेगेटिवली वहाँ से स्टेटमेंट आना आपको और बैकवर्ड्स ले जाता है आपके क्लेम्स पे और आपके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको लेके? एब्सोल्युटली, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। देखिए, वो तो फैब्रिकेशन इम्प्लाई कर रहे हैं कि ये फैब्रिकेट की गई ये बात, तो जाहिर है ये नॉट ओनली डज इट लुक मेक अस लुक बैड बट इट्स एम्बैरेसिंग। और यही वो फिर वही मेरी पिछली वाली बात है, आपने भी वही बात की और हर समझदार आदमी वही बात करेगा कि जब हमारा
पीसीबी की अपनी कोई पता ही नहीं है, ये फोर्टनाइटली अखबार की तरह यहाँ पर चेयरमैन चेंज होते हैं, तो दुनिया में कौन हमारी इज्जत करेगा? भाई इज्जत तो जब भी होगी ना, एक चेयरमैन आएगा,